हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्जाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। बच्चों चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, यदि इसको नाम देते पहले प्रॉपर्टी 3। ठीक है, प्रॉपर्टी 3। ठीक है बच्चों, इसमें क्या रहता है, मान लीजिए यदि किसी डिटर्मिनेंट के अंदर ना, डिटर्मिनेंट के अंदर यदि 2 रो या 2 कॉलम, ठीक है, 2 रो या 2 कॉलम बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, सेम एलिमेंट्स है दोनों में, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट इस तरीके से है कि इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स A B C, सेकेंड वाली रो में भी सेम एलिमेंट्स हैं, थर्ड वाली रो में डिफरेंट है। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, आइए देखते कैसे। आपको प्रॉपर्टी 2 से मालूम है कि यदि रोज को इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है ना। तो मान लीजिए इफ़ डेल्टा इज दिस देन माइनस डेल्टा विल बी, क्या होगा, इसका मैं साइन चेंज कर देता हूँ, यानी कि R1 को, ठीक है, R1 और R2 को मैं एक बार इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ, बट एक्चुअली डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज, है ना, कि रो 1 और रो 2 सेम है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम इवन आफ्टर परफॉर्मिंग दिस चेंज या दिस ऑपरेशन, डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम, बट डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, इसलिए यदि 2 रो या 2 कॉलम एग्जैक्टली सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं डिटर्मिनेंट के, जिसमें सीधे नंबर न हो गए कुछ फंक्शंस रहते हैं, तो उनको सॉल्व करने में बड़ा ही हेल्पफुल होता है ये प्रॉपर्टी को याद रखना। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बच्चों याद रखेंगे। तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 3 1 2 3 1 एंड 0 4 9। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, वैसे तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो सीधे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन आपको प्रूव करना है। लेट्स से मान लीजिए हम प्रॉपर्टी यूज़ ना करें इसको, फिर कैसे करेंगे। तो मान लीजिए इसको मैं सिंस यहाँ एक 0 है तो मैं इस कॉलम के रेस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को ओपन करता हूँ, तो रूल वही लगेगा प्लस माइनस प्लस, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ये वाला 3 1 4 9 3 1 4 9। ठीक है जी, माइनस 2, फिर क्या लगेगा बच्चों, डिटर्मिनेंट कौन सा लगेगा, देखिए ये कॉलम और ये हट जाएगी 3 4 1 9 3 4 1 9। ठीक है, प्लस 0 तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 9 4 इंटू माइनस 4 इंटू 1, तो 9 3 27 माइनस 4 माइनस 2 3 इंटू 9 27 माइनस 4 इंटू 1 4। ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बिकम 27 माइनस 4 23 इंटू 2 46 माइनस 27 माइनस 4 23 इंटू 46, वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप देखते ही एग्जाम में प्रॉपर्टी 3 का मेंशन करेंगे कि सिंस फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आर आइडेंटिकल देयरफॉर द डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि डिटर्मिनेंट की किसी एक रो में, ठीक है, डिटर्मिनेंट की किसी एक रो में यदि किसी कांस्टेंट को, मान लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4 दे दिया मैंने इसको नाम, डिटर्मिनेंट की किसी एक रो में यदि किसी कांस्टेंट को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ
तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। या डिटर्मिनेंट की किसी कॉलम में यदि मैं किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, सिंपल। अब इस डिटर्मिनेंट में मैंने एक नया डिटर्मिनेंट बनाया इसका, और उसमें मैंने पहली वाली रो को के से मल्टीप्लाई कर दिया, के ए के बी के सी। बाकी की दोनों रो सेम रहेंगी, डी ई एफ जी एच एंड आई, ठीक है जी। तो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। क्यों? क्योंकि पहली वाली रो में मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए डिटर्मिनेंट है 1 2 3 0 1 4 5 1 2, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसके किसी एक रो या कॉलम में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए सिंस यहाँ एक कॉलम, इस कॉलम में मुझे 0 दिखाई दे रहा है, तो मैं इस कॉलम के रेस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को ओपन करूँगा। तो रूल वही रहेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। तो +1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 4 2, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, 1 1 4 2 -0। अब 0 के सामने तो कुछ भी लिखो 0 ही होगा, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। +5 और डिटर्मिनेंट बनेगा, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगी, 2 1 3 4 2 1 3 4, ठीक है बच्चों। तो इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। 1 × 2 माइनस 1 × 4, तो 2 - 4 प्लस 5 × 2 × 4 माइनस 1 × 3, तो 8 - 3, तो वैल्यू बचेगी बच्चों -2 + 25 = 23। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 23, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट के ऊपर हम लोग एक नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं और उसकी वैल्यू कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मान लीजिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया डिटर्मिनेंट बन जाएगा 2 4 6 0 1 4 5 1 2, ठीक है जी। अगेन इसको ओपन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट कॉलम, तो 2 × दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है जी, समझ आ रहा है। +5 × 4 1 6 4 का सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। चलिए ये, तो ये वैल्यू बनेगी 2 × 2 - 4 यानी -2 प्लस 5 × 4 4 16 - 6 10, so this will come out -4 + 50 = 46, ठीक है। और ये क्या था, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 23, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और मुझे मिल गया ये 23, यानी 2 × 23, यानी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो था उसका डबल, ठीक है जी। तो इसके लिए आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ठीक है। जब भी किसी भी रो में या किसी कॉलम में भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसी का एक सब टाइप समझ लीजिए या इसी का एक कोरोलरी समझ लीजिए, क्या होगी कि डिटर्मिनेंट के किसी कॉलम में से या किसी रो में से आप एक कॉमन वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक ये डी ई एफ मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा, ठीक है, HIJ मान लीजिए। चलिए, तो इस डिटर्मिनेंट में से यदि मैं k बाहर निकाल लूँगा तो दिस विल गिव मी k × ABC DEF HINJ, ठीक है। तो ये एक कोरोलरी है, जो प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी है उसकी, कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से हम एक कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने में काम में आएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम इस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लेट्स से देयर इज़ वन डिटर्मिनेंट 4 8 लेट्स से 10 1 3 2 एंड 0 -1 4, ठीक है जी। तो आप देखिए कि फर्स्ट रो में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये डिटर्मिनेंट सिंपल हो जाएगा। यदि मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा तो 2 बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा 2, ये 4 और ये 5। 1 3 2 एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि एक बार में एक रो में से कोई कॉमन चीज़ बाहर निकाल सकते हो। मान लीजिए यदि दोनों रो में से निकालनी है आपको, तो यदि इस रो में भी कुछ मान लीजिए ये वैल्यूज जैसे 1 3 2 ना होके मान लीजिए ये होता, इसको मैं चेंज करता हूँ एक बार। देखिए यदि ये वैल्यू होती मान लीजिए 3 6 एंड 12, तो आप देखिए इसमें से सेकेंड रो में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या होता बेसिकली, मैं देखिए फिर से बताता हूँ पूरा करके आपको। ये देखिए यदि ये इस तरीके से होता डिटर्मिनेंट, तो मैं क्या करता, पहली रो में से 2 कॉमन निकालता, सेकंड रो में से 3 कॉमन निकालता, टोटल में निकालता 2 इंटू 3 यानी 6 कॉमन निकालता। तो 2 कॉमन निकलने के बाद फर्स्ट रो बनती 2 4 5 और 3 कॉमन निकलने के बाद सेकंड रो बनती 1 2 4 एंड देन 0 -4 0 -1 एंड 4 एज इट इज़। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मैंने गिवन डिटरमिनेंट को सिंपल फॉर्म में लिख लिया। तो आपको याद रखना है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से हम कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए सिंपल, जैसे कि आप लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होगी बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक और सब प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं क्या होगी। देखिए यदि देखिए मान लीजिए यदि सिंस आपको पता है कि आप डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि मान लीजिए कोई रो ऐसे है कि लेट्स से ये है के ए के बी के सी और ये है ए बी सी और ये डी ई एफ। ठीक है जी, तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी में एक बार पढ़ा था कि यदि 2 रो या 2 कॉलम एग्जैक्टली सेम वैल्यू कैरी करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 2 रो जो है प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल है। ये के ए है, ये ए है, के बी बी के सी सी, तो इनका रेशियो जो है के है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो के है, मीन के ए अपॉन ए इज के। ओके, सेम वे में सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम के भी एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड रो में और थर्ड कॉलम के भी एलिमेंट प्रोपोर्शनल हुए। तो यदि प्रोपोर्शनल है तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट रो में से के बाहर निकाल लोगे तो ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों, ए बी सी डी ई एफ। मीन्स पहला रो और सेकंड रो सेम आ गए। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच गए, अब इसकी वैल्यू आपको पता है कि 0 होती है। ठीक है, अभी आपने देखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल है तब भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अभी तक हमने क्या देखा था कि इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इक्वल देन द डिटर्मिनेंट इज 0। अब क्या हो गया, मॉडिफाई करके इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल इवन देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है बच्चों, तो ये आप इंपॉर्टेंट 2 इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे पास। एक तो ये हो गई कि प्रोपोर्शनलिटी हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। दूसरा, यू कैन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम। ठीक है बच्चों, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखना। अब टाइम है एक क्वेश्चन करने का। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों क्विकली। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, आप इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करके बताओ, सॉल्व करके बताओ किसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखने में लगेगा कि इसमें इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, 133 119 91 13 17 19, तो इसका कैलकुलेशन काफ़ी लंबा जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और जो प्रॉपर्टीज़ आपने सीखी हैं उनका यूज़ करोगे तो ये डिटर्मिनेंट बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको यदि टेबल्स याद हैं तो 13 7 जा 91, 17 7 जा 119 एंड 19 7 जा 133। इट मीन्स फर्स्ट रो और लास्ट रो या थर्ड रो प्रोपोर्शनल हुए। ठीक है, इसका मतलब आई कैन राइट, ठीक है, मान लीजिए इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। चलिए, आई कैन राइट क्या, फर्स्ट रो इज 7 इंटू 13। ठीक है, 7 इंटू 17 प्लस 7 इंटू 19। ठीक है जी, और सेकेंड रो एज इट इज आ जाएगी 2 4 5 एंड दिस इज 13 17 एंड 19। ठीक है जी, तो आप क्लियरली दिख रहा है आपको कि फर्स्ट एंड लास्ट रो आर प्रोपोर्शनल, और आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि इफ 2 रोज आर प्रोपोर्शनल देन
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कैसे? आप 7 कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, ये 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 7 हट जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू ऐसे हट जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको दिख गया क्लियरली कि फर्स्ट और लास्ट रो इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि इफ़ फर्स्ट एंड लास्ट रो आर प्रोपोर्शनल देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप टफ दिखने वाले, है ना, मुश्किल दिखने वाले डिटर्मिनेंट को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं यदि आप प्रॉपर्टीज़ में एक्सपर्ट हैं, आपने अच्छे से याद करके प्रैक्टिस की है, देन यू कैन वेरी इजीली क्रैक ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों।